अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। मैं आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज के लेक्चर में भी बहुत मज़ा आने वाला है। करते हैं फिर स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट, द कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट है इन द इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन से मुराद होती है मिसाल या तस्वीर। ओके, तस्वीर में कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट एट राइट, मेरी राइट साइड कौन सी है? ये वाली। हाँ जी, यही राइट साइड। देखिए राइट साइड पे ये जो तस्वीर है इसमें कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट जो है कंसिस्ट मुश्तमिल ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर जो है कनेक्ट है टू द टॉप ऑफ कोन। कोन की टॉप पर। ये हमारे पास स्टूडेंट्स कौन है? कोन के किधर? टॉप पर। कोन के ये टॉप पे हेमिस्फीयर है, ऐसे ही है। हाँ जी ऐसे ही है। फाइंड द ऑब्जेक्ट्स, हमने ऑब्जेक्ट्स का फाइंड करना है। इस ऑब्जेक्ट का फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया फाइंड करना है सेंटीमीटर में, वॉल्यूम फाइंड करना है सेंटीमीटर में। ओके हो गया। अब वैसे देखिए, हम आप इस ऑब्जेक्ट को देखें, वैसे हमें पता चल रहा है ये हमारे पास एक कोन है और ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर है। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कहते हैं बाहर वाली जो सतह है। अब इसमें इस कोन है और ये जो हेमिस्फीयर, इसमें बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? आज उनको कहा जाए ना कि हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है ये कोन का। अब कोन का जो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है वो ये होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। बच्चे ये लगा देते हैं, ये नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि ये हमारे पास जो कोन है ना, ये वाली कोन का अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कोन यहाँ तक कंप्लीट होते हैं इस तरह से लगा के, और ये स्क्वायर वाली शेप ये भी शामिल करके ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ये स्क्वायर का सरफेस एरिया और ये कर्व्ड सरफेस एरिया का एरिया ये डाल के फिर ये बनता है। लेकिन हमें सिर्फ कर्व्ड एरिया चाहिए। ये जो ऊपर सर्कल मारा है ना, ये जो ऊपर वाली सतह है, यहाँ से ये खाली है, यहाँ से ये खाली है, कुछ भी नहीं है, यहाँ से ये खाली है। ओके, अब यही समझ ले यहाँ पे छत नहीं है, छत नहीं है, सिर्फ हमें कर्व्ड एरिया चाहिए। जब कर्व्ड एरिया चाहिए कोन का तो फिर कोन का फार्मूला ये बने, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। तो कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए तो ये फार्मूला लगाना है, ये नहीं लगाना है, ये नहीं लगाना है, ये लगाना है। ओके हो गया। अब दूसरी बात यह है कि ये जो हमारे पास स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, इसका हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया का। लेकिन हमने ये नहीं लगाना। अब इसमें क्या है? इसमें देखें ये मेरे हेमिस्फीयर है और ये जो हेमिस्फीयर की ये जो सतह है नीचे वाली, ये यहाँ से खाली है, इसका एरिया नहीं डालना। जैसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं बनाता हूँ, तो ये स्टूडेंट्स मैंने हेमिस्फीयर बनाई। हेमिस्फीयर के बाहर वाली सतह, बाहर वाली ये वाली सतह डाल के ये फार्मूला बना है। लेकिन क्योंकि यहाँ से तो ये खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, छत यहाँ पे है ही नहीं, ये चीज़ है ही नहीं। जब ये चीज़ नहीं है, खाली है, यहाँ से खाली है, तो सिर्फ हमें इतना ही एरिया चाहिए, इसका सरफेस एरिया ही चाहिए। जब इसका सरफेस एरिया चाहिए तो फिर क्या होगा? इसका आसान सा काम है, आप ये हेमिस्फीयर है, आप पूरी स्फीयर बना लें। आप क्या करें? आप इस तरह से पूरी स्फीयर बना लें। जब ये देखें पूरी स्फीयर बन गई है, पूरी स्फीयर बन गए, तो पूरी स्फीयर के सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गौर कर रहे हैं? हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। जो पूरी स्फीयर है ना, इसका सरफेस एरिया का फार्मूला जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमें चाहिए हाफ, हमें सिर्फ हाफ सरफेस एरिया चाहिए। हाफ चाहिए तो इसको अब हाफ को खत्म कर दें, सिर्फ इतना चाहिए। जब हाफ चाहिए इसका हाफ कर लेना, इसका हाफ कर लेना, इसका हाफ कर लें। हाफ सर जी, हाफ से मुराद आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 से डिवाइड कर दें, एक बात यह। तो जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 2 पाई आर स्क्वायर क्या बनेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। लो जी, ये हेमिस्फीयर, ये हाफ सर्कल का, ये हेमिस्फीयर का ये वाला फार्मूला लगना है सरफेस एरिया का। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो हमारे पास हेमिस्फीयर का फार्मूला बनेगा वो 2 पाई आर स्क्वायर है। सरफेस एरिया ऑफ एच से मुराद हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। लो जी, ये बातें आपने याद रखनी है। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
स्टूडेंट्स हम भी सबसे पहले पार्ट ए करते हैं, सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। अब सरफेस एरिया फाइंड करना, सबसे पहले हम हेमिस्फीयर का फाइंड कर लें। अब हेमिस्फीयर का अगर हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया, तो उसका फार्मूला था 2πr²। 2π की कीमत हमें पता है, आर की कीमत, जो आर की कीमत है ना स्टूडेंट्स, वो हमने रेडियस निकालना है। अब देखें ये हमारे पास इसका ये टोटल डायामीटर दिया गया, डायामीटर हमारे पास 300 मिलीमीटर है। अब इस 300 का हाफ करें, 300 का हाफ करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। अब 300 का हाफ क्या होता है, 300 का हाफ होता है 150, 150 बिल्कुल। तो हमें जो रेडियस है वो मिल जाएगा 150। लो जी रेडियस भी मिल गया, पाई की कीमत है यहाँ पे पुट करें, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर, हमारे पास रेडियस कितना है, 150 मिलीमीटर है, कितना है 150 मिलीमीटर है इसका रेडियस है। लेकिन उसने कहा है सरफेस एरिया का जो आपने निकाला है ना आंसर, वो यूनिट होना चाहिए सेंटीमीटर, यहाँ पे है मिलीमीटर। तो आपने मिलीमीटर को फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये भी याद रखना, ये भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, याद रखना 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इसका मतलब हमारे पास 150 मिलीमीटर है, तो इसके कितने सेंटीमीटर बन गए, देखिए हमारे पास 10 है ना, 10 मिलीमीटर। आप इसको 10 से डिवाइड करवा दें, क्या करें 10 से इसको डिवाइड करवा दें, मतलब 10 से डिवाइड करवा दें। तो हम इसको जैसे ही 10 से डिवाइड करवाएंगे, 150 डिवाइड बाई 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, क्या रह जाएगा 15, तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये हमारे पास सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है। ओके, अब हम फार्मूला लगाते हैं सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो स्टूडेंट्स सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला है 2πr²। क्या है 2πr², ऐसे से मुराद सरफेस एरिया। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, 2π की कीमत होती है 22/7 और r हमें दिया, r हमारे पास कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 15 का स्क्वायर लेते हैं और 22 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट 15 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास बना है 225, और 225 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 22 से और फिर मल्टीप्लाई करते हैं इस 2 से, तो मेरे पास जो आंसर आया है 9900। और डिवाइड बाय स्टूडेंट्स हम लिख देंगे ये वाला 7। अब 7 से इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। जब 7 से डिवाइड भी करेंगे तो मेरे पास आंसर आ रहा है 14। क्या बात है 14.28। अगर पॉइंट में जाना है तो भी सही है, नहीं जाना तो भी सही है, तो यहाँ तक ही काफ़ी है। तो लो जी स्टूडेंट्स, हमने भी सरफेस एरिया निकाल लिया। अब इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा सरफेस एरिया। हमने हेमिस्फीयर का निकाल लिया, अब किसका निकालना है, कोन का सर जी। अब कोन का जब सरफेस एरिया निकालना है, इसका फार्मूला है πRL। पाई की कीमत हमें पता है, आर भी हमें पता है 15 सेंटीमीटर है, एल नहीं पता है, एल हमें नहीं पता है, एल फाइंड करना पड़ेगा। अब देखें एल कैसे फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास कोन है, ये हमारे पास उसने हाइट दी है, ये हमारे पास हाइट है। हाइट कहते हैं सेंटर से लेके ये जो हमारे पास कॉर्नर है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास कोन की हाइट होती है। हाइट उसने दी है 200 मिलीमीटर। अब 200 मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें इसको भी। अब 200 मिलीमीटर को अगर आप 10 पे डिवाइड करवाएंगे कितना आएगा, 200 को 10 पे डिवाइड करवाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 20 रह जाएगा, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसने हाइट हमें दी है 20 सेंटीमीटर। जब ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर हाइट दी है, रेडियस भी हमें पता है 15 सेंटीमीटर, रेडियस भी हमें पता है 15 सेंटीमीटर है, तो ये जो हाइट है ये हम फाइंड कर लेंगे। कोन में यही होता है, याद है कोन में ये हमारे पास, ये जो हमारे पास लेंथ होती थी, ये हमारे पास हाइट होती थी और ये मेरे पास रेडियस होता था। अगर मैं यहाँ पे बाहर बना दूं, ये मेरे पास रेडियस होता है और ये मेरे पास हाइट होती है, और ये जो मेरे पास है ये मेरे पास, ये इसे हम एल कहते होते थे। ऐसे ही आर भी है, एच भी है, एल हमने फाइंड करना है, तो फार्मूला लगाते हैं। आ जाओ ज़रा, हम यहाँ पे फिर लिखते हैं।
तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया सरफेस एरिया ऑफ कौन का सरफेस एरिया फाइंड करना है, उसके लिए हमें एल चाहिए। तो हमारे पास यही फार्मूला होता है, एल स्क्वायर इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। बिल्कुल आर हमारे पास आर हमें दिया हुआ है, रेडियस कितना है 15 है सर जी, बिल्कुल 15 है तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा। जरा हाइट बताना, एच हमें दिया गया, बिल्कुल दिया गया, ये भी सेंटीमीटर में आपने लिखना है, मिलीमीटर में नहीं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखना है। तो हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तो 20 का स्क्वायर। अब 15 का भी स्क्वायर लेते हैं और 20 का भी स्क्वायर लेते हैं। अब 15 का स्क्वायर तो मुझे आता है, ये हमारे पास 225 होता है, प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400। क्या बात है, इन दोनों को जरा ऐड करें, ये 625 बन जाएगा, एल स्क्वायर आ गया। लेकिन मुझे एल स्क्वायर को खत्म करना है तो स्क्वायर रूट भाई साहब को लाना पड़ेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, लो जी लेंथ आ जाएगी, इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं। इसका उसमें स्क्वायर जो है 625 का जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो 25 आ रहा है। क्या बात है, 25 आ रहा है। ओके हो गया, ये हमने लेंथ निकाली। अब हम अपना फार्मूला लगाते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे मैं S2 कह देता हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला हमारा क्या है, पाई आर एल। क्या है, पाई आर एल। तो अब हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर हमें दिया हुआ है 15 है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ हमारे पास 25 है। तो मैं 25 को 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसके बाद फिर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 8250 डिवाइड बाय 7। जब हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आ रहा है 1178 पॉइंट कुछ आ रहा है, पॉइंट में ना आ जाए, 4 डिजिट काफ़ी हैं, 4 डिजिट हमारे पास ये काफ़ी हैं। तो ये मेरे पास S2 आ गया। हमने कौन का भी सरफेस एरिया निकाल लिया, हेमिस्फीयर का भी निकाल लिया, तो टोटल इस फिगर का सरफेस एरिया क्या आएगा, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाला, टोटल सरफेस एरिया S1 प्लस S2। S1 हमारे पास हेमिस्फीयर प्लस हमारे पास S2 से मुराद हमारे पास है ये कौन का सरफेस एरिया। तो जब हेमिस्फीयर और कौन के सरफेस एरिया को ऐड किया तो 2592 आया, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर आया। लो जी हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, इतना सा काम था। अब हम करते हैं इसी फिगर का वॉल्यूम फाइंड। तो जी स्टूडेंट्स अब हम इसी फिगर का क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे, पार्ट बी। ओके हो गया। तो इसमें सबसे पहले हम ऊपर वाली हेमिस्फीयर का ये वाला वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, फिर कौन का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, फिर दोनों वॉल्यूम को ऐड करेंगे। पहले हेमिस्फीयर का हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लिखा और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, इसमें वही फार्मूला लगेगा। ओके, सरफेस एरिया में थोड़ी सी चेंजिंग है वो मैंने बता दिया, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला वही है 2/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं फिर V1 से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 2/3 पाई आर का क्यूब। हमारे पास सारी की सारी वैल्यू है, 2/3 लिखेंगे, पाई की वैल्यू भी हमारे पास है 22/7, आर भी हमें दिया गया और आर को सुने आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ही करना है 15। तो आर हमारे पास कितना है 15 का क्यूब आ जाएगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब 15 का क्यूब लेंगे, आपके पास आएगा 3375। 22 मल्टीप्लाई बाई 2 44, 7 3 21। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपके पास बन जाएगा 1,48,500 और डिवाइड मेरे पास कितना है 21। इन दोनों का जब डिवाइड करेंगे 7071 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। हाँ ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम के लिए क्यूब यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ कौन, अब कौन के वॉल्यूम का सबसे पहले तो फार्मूला वही है जो पहले पढ़ा है, वो ये कोई चेंजिंग नहीं है। हमने वॉल्यूम ही फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब वॉल्यूम ऑफ कौन निकालना है तो इसको मैं V2 कह देता हूँ, इसको V1 कहा, इसको हम वॉल्यूम ऑफ कौन को V2 कह देते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3 पाई की कीमत कितनी होती है साजी 22/7 होती है। आर होता है हमारे पास रेडियस, और रेडियस हमने निकाला हुआ है 15। कितना है 15 का स्क्वायर आ जाएगा। एच से मुराद हाइट, ये हाइट हमारे पास कितनी है 20 सेंटीमीटर। कितनी है 20 है, तो हाइट भी हमने निकाली हुई है, हाइट 20 सेंटीमीटर।
है, मिलीमीटर में नहीं सेंटीमीटर में आपने लिखना है। ओके हो गया सर जी, आपने बताया तो है। अब इसको मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए सिंपलीफाई कर दिया है। सो देखें 15 का मैंने स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और फिर 225 को 20 से 22 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास 99,000 आएगा। डिवाइड बाय 7 3 21 है, 21 से डिवाइड करना 4714 आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब यूनिट आएगा। लो जी V2 मतलब कौन का भी वॉल्यूम निकाले, हेमिस्फीयर का भी निकालिए, दोनों को ऐड करें। हम मैंने टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, V1 हमारे पास हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ये 7071 है और प्लस V2 कोण का वॉल्यूम 4714 है, दोनों को ऐड किया 11,785 सेंटीमीटर क्यूब यूनिट आएगा। आसान है, आसान है तो कहीं एक दफ़ा, कहना एक दफ़ा आसान है। हाँ जी बिल्कुल आसान है। अब करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। तो हाँ स्टूडेंट्स एक और बात, सो ये जो हमारे आंसर आ रहे हैं ना 3.7 के, ये जो आंसर है ना काफ़ी ज़्यादा आंसर बुक से मैच नहीं होते, तो आपने टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि ये हमारा आंसर, हमारी जो कैलकुलेशन है बिल्कुल ठीक है। हाँ अगर आपको कहीं पे लगे सर जी यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, तो आप मुझे कमेंट करना, हम सही कर लेंगे। ओके अब फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ज़रा स्टेटमेंट लास्ट वाला है, खुश होके समझना सर जी। ओके खुश होके समझेंगे। द कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट इन द इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन से हमारा तस्वीर में कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट है, ये हमारी एक तस्वीर है, इसमें कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट है एट राइट साइड पे जो तस्वीर है, ओके ये राइट साइड पे है, कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर पे मुश्तमिल है। देखें ये हमारे पास एक ये हेमिस्फीयर बन रहा है, ये देखें अगर आप इसको सीधा करें ना तो इस तरह से हेमिस्फीयर बन जाएगा, एक ये हेमिस्फीयर बन रहा है और एक ये हेमिस्फीयर बन रहा है, 2 हेमिस्फीयर है। ओके हो गया, 2 हेमिस्फीयर पर मुश्तमिल है, विच आर कनेक्टेड, जो कनेक्ट है बाय सिलेंडर इन बिटवीन, कहता है सिलेंडर जो है ना इन हेमिस्फीयर के बिटवीन में, दरमियान में, ये हेमिस्फीयर दरमियान में, यहाँ पे सिलेंडर है। तो बिल्कुल देखें यहाँ पे दरमियान में ये वाला सिलेंडर ही है, ये वाली जो शेप है ये हमारे पास क्या है, ये सिलेंडर शेप है। ओके हो गया। फाइंड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट का फाइंड करें, क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। अब सरफेस एरिया कहते हैं हमारे पास बाहर वाली सतह को, देख रहे हैं ये भी हेमिस्फीयर है, ये भी हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर दोनों हेमिस्फीयर को ऐड करें तो पूरी स्फीयर बन जाएगी ना। हाँ जी, जैसे ये हेमिस्फीयर है, एक साथ में मैं और ऐड कर दूं, 2 ऐड होगी तो हमारे पास है पूरी स्फीयर बन जाएगी, क्या बन जाएगी, स्फीयर बन जाएगी। इसका मतलब हम अलग-अलग से हेमिस्फीयर का सरफेस निकालने से बेहतर है हम पूरी स्फीयर का सरफेस एरिया निकाल लें। जब पूरी स्फीयर का सरफेस एरिया निकाल लेंगे समझ जाएंगे ये वाली स्फीयर और ये वाली हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकल आया। तो हम पूरी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके हो गया। इसके बाद हम सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालेंगे। अब सिलेंडर के सरफेस एरिया का फार्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। ओके आ जाओ फिर करते हैं हम सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट ये मैंने लिख दिया है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का सरफेस एरिया, क्योंकि ये हाफ है और हाफ है, हाफ मिलके कंप्लीट स्फीयर, तो मैंने लिख दिया स्फीयर का सरफेस एरिया। फार्मूला लिखवाना सर जी 4 पाई आर स्क्वायर है, बिल्कुल 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे मुराद सरफेस एरिया। ज़रा वैल्यू भी पुट करवा दें सर जी 4 है, सर जी पाई की कीमत 22/7 है, आर सर जी आर बताया नहीं, आ जाओ बता देता हूँ। तो ये देखें मेरे पास पूरी डायामीटर की लेंथ दी हुई है 2 इंच, ऊपर लाइन है छोटी सी लाइन का मतलब होता है इंच, क्या होता है इंच, 2 इंच है। तो ये पूरी डायामीटर लाइन 2 इंच है, तो हमारे इस पूरी लाइन का अगर हाफ करेंगे तो हमारे पास हाफ होती है, जो हाफ पूरी लाइन का हाफ करें तो रेडियस बन जाएगा, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस ये वाला, ये हमारे पास रेडियस बन जाएगा। 2 का हाफ होता है 1, तो हमारे पास इसका मतलब जो आर है ना, जो हमारे पास आर है वो कितना है 1 है, आर हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे चाहे आप लिख लें ऊपर सबसे कि आर हमारे पास कितना है 1, और ऊपर छोटी सी लाइन लगा दें 1 इंच। ओके तो आर हमारे पास कितना है 1 इंच है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके हो गया। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 डिवाइड बाय 7 है, और 1 का स्क्वायर 1 है, और 1 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 ही आ जाएगा ना। हाँ जी सर जी यही आ जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करते हैं,
88 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो 12.57 आया। ओके, अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब हम सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है, क्या होता है सर जी, 2πRH होता है। लिखवा दें ज़रा सर जी, S2 लिखें सर जी। S2 से मेरा सरफेस एरिया है सिलेंडर का 2πRH है। कितना है? 2πRH है। वैल्यू लिखवा दें सर जी, 2 है। पाई की कीमत सर जी 22/7 होती है। आर कितना है सर जी? आर हमारे पास 1 है। बिल्कुल सही कहा। एच कितना है सर जी? एच हमारे पास ये जो हाइट है, ये जो हाइट होती है इसे एच कहते हैं, और ये भी दिया हुआ है 6 इंच। बिल्कुल सही कहा, 6 है। तो हम एच की जगह पे 6 लिख देते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 44 डिवाइड बाय 7 और मल्टीप्लाई 6 1 6। अब इसको भी मैं सिंपली कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स 44 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 264 डिवाइड बाई 7 किया तो 37.71। ये S2 का मतलब सिलेंडर का भी सरफेस एरिया निकाल दिया। इन दोनों हेमिस्फीयर मतलब पूरी स्फीयर का भी हमने सरफेस एरिया निकाल लिया। तो टोटल सरफेस एरिया लिख लेते हैं S1 सरफेस एरिया हमारे पास स्फीयर का, प्लस S2 सरफेस एरिया सिलेंडर का। इन दोनों सरफेस एरिया को ऐड करते हैं और पूरी फिगर का सरफेस एरिया आ जाएगा। सर जी आवाज़ चेंज कर लें। ओके, कर लिया। सरफेस एरिया कितना है सर जी? 12.57 है। 12.57 प्लस S2 से हमारा 37 पॉइंट कितना है? 37 पॉइंट सर जी 71 है। दोनों को ज़रा ऐड करें। 7 + 1 8 आ जाएगा। 5 + 1 7 12 आ जाएगा। 0.279 9 + 1 10 0 आएगा। फिर हमारे पास 3 + 1 4 और 5 50.28 आ रहा है। तो ये हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। इसमें अब देखें हमारे यूनिट हमने क्या लिखना है। यूनिट देखें, ये हमारे छोटी सी लाइन है तो इंच, हम लिखेंगे स्क्वायर इंच। जो हम एरिया निकालते हैं, एरिया लिखते हैं स्क्वायर इंच। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमारा यूनिट आएगा स्क्वायर इंच। तो इस तरह से आपने लिख देना है स्क्वायर इंच। और आपकी बुक में पीछे लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चाहे आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लें, चाहे आप इंच स्क्वायर इंच लिख लें, जो मर्जी लिखें। आपने अपने टीचर से पूछ लें सर जी हम क्या लिखें, वो जो कहें वो आप कहना ठीक है सर जी हम लिख लेंगे। अगर आप मेरी मानेंगे तो इंच में दिया हुआ है तो स्क्वायर इंच ही बनता है। बुक वालों ने ऐसे ही सेंटीमीटर लिख दिया। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट बी, वॉल्यूम फाइंड करें। इसी डायग्राम का वॉल्यूम फाइंड करें। हेमिस्फीयर मिलके बन जाती है पूरी स्फीयर। जब पूरी स्फीयर बन जाती है तो पूरी स्फीयर का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम निकालने का। तो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है ये 4/3 πr का क्यूब। हम पूरी स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। दोनों वॉल्यूम को ऐड करेंगे, पूरी फिगर का वॉल्यूम आ जाएगा। और हमने पूरी फिगर का ही वॉल्यूम निकालना है, इसलिए हम पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालते हैं। 4/3 πRH है। अब 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय R। R हमारा कितना है? R हमारा 1 है तो 1 का क्यूब आ जाएगा। रेडियस हमारा 1 ही है ना। पूरी लाइन 2 इंच है तो हाफ लाइन कितनी? रेडियस हाफ ही होता है ना, तो हाफ लाइन कितनी है? हाफ 2 का हाफ 1 होता है 1। और हाइट हमारे पास सिलेंडर की हाइट कितनी है? ये भी दी है 6 और h = 6 मतलब हाइट 6 है। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 आ जाएगा। 7 3 = 21 और 1 का क्यूब लेंगे तो 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होता है। और 1 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88/21 ही आएगा। लो जी वॉल्यूम। इसको अब हम डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई मैंने किया, 88 को 21 से डिवाइड किया तो 4.19 आया। ये हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लिया जो कि ये आया। अब हमने सिलेंडर का वॉल्यूम निकालें। अब सिलेंडर का वॉल्यूम निकालें तो V2 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? हमारे पास
पाई आर स्केयर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्केयर एच। ये फार्मूले आपको आने चाहिए। फार्मूले तो आप पी जाएं फार्मूले। जितनी भी पीछे वाली एक्सरसाइज है ना 6-7, उन सभी का फार्मूले याद करें, तो फिर आपको ये वाली एक्सरसाइज मुश्किल नहीं लगेगी। हाँ जी सर जी, बिल्कुल स्टूडेंट्स। पाई की वैल्यू लिखवाएं सर जी। 22/7 होती है। आर हमारे पास रेडियस 1 है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। एच से मुराद हाइट 6 है, तो 6 आ जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 22 को 1 से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6 ही आएगा, और 6 को 22 से मल्टीप्लाई करें। 6 को 22 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12 13, 132 आएगा। हाँ जी हाँ जी। और डिवाइड बाय 7 है, 7 से डिवाइड करते हैं, तो ये हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए डिवाइड किया है। डिवाइड किया तो 18.86 आया। अब हमने वॉल्यूम और सिलेंडर भी निकाल लिया है। इन दोनों स्फीयर का वॉल्यूम और सिलेंडर के वॉल्यूम को ऐड करें। टोटल वॉल्यूम V1 से मुराद वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम V2 है। इन दोनों को ज़रा ऐड करें। हाँ जी सर जी, ज़रा ऐड करें। तो ऐड करते हैं। V1 कितना है सर जी? 4.19 है, प्लस सर जी V2 कितना है? V2 हमारे 18.86 है, 18.86 है। दोनों को ऐड करते हैं। हाँ जी, तो ये भी कैलकुलेटर से ही हम ऐड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने इन दोनों को जैसे ही ऐड किया 23.05 आया। कितना है? 23.05 है। लो जी, हमारा टोटल वॉल्यूम आ गया है। अब हमने लिखना है यूनिट। यूनिट इंच है, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या आएगा? क्यूब इंच। क्या लिखेंगे? क्यूब इंच लिखेंगे। ओके हो गया स्टूडेंट। अगर आपने सेंटीमीटर क्यूब लिखना हो तो भी सही है, क्यूब इंच लिखना है तो भी सही है, जो लिखना है वही लिख लेना। अब स्टूडेंट्स फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हुई हो, कहीं पे कोई मसला आया हो, तो आपने मुझे कमेंट करना और मैं आपको जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।